हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, यूएनएन सोच रहा होता है कि ये अब क्लास प्रेसिडेंट नहीं है। मुझे लगता है कि क्लास थर्ड के साथ अब बुरा ही होगा एक तरह से। तो एपिसोड नंबर 69 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी बोल रहा था चलो वापस जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कौन की बोलती है कि पहले रिपोर्ट करते हैं टीचर को। जॉनी बोलता है मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, जो आइटम तुम यूज करोगे उसे तुम सी गोल्ड लेक में यूज करना। जो लाइफ एनर्जी सी गोल्ड लेक में वो बहुत ज्यादा अच्छी है, वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को असिस्ट करेगी तुम्हारे लिए। वेल एक तरह से हेल्पफुल ही होगा। मैंक्विन बोलती है कि 3 बैजेस कुछ घंटों के लिए, ये कुछ ज्यादा ही प्राइस है। कौन की बोलती है हाँ ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्वालिस जल्दी आ जाता है जॉनी के आगे और बोलता है कि मैंने तुम्हें बैजेस दिए हैं, तुम यूज कर सकते हो। मैंक्विन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है क्या करें हम। कौन की बोलती है कि चल जाते हैं और टीचर को पूछते हैं पहले। मैंक्विन बोल रही होती है कि ज्यादा ही पैसा लगता है सी गोल्ड लेक में, वो ज्यादा कॉस्टली है। जॉनी बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि एक मैन के पास अगर मनी हो तो वो कुछ भी कर सकता है। क्वाली मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अगर तुम सच्ची मुच्ची मैंक्विन को लाइक करते हो तो सिंसियरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बाकी चीजों से। पैसा दिखा के नहीं होगा तुम्हारे साथ कुछ भी। लुफेंग बोलता है कि जैसे मैंने सोचा था कि ज्यादा अच्छा होगा अगर ये जेंडर को चेंज कर देगा तो। वेल अपने युआनन बोलता है कि ये कुछ ज्यादा फैट है, मैंक्विन को कभी ये पसंद नहीं आएगा। क्वानली बोलता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं फैट हूँ, मैं क्यूट नहीं हूँ अगर मैं फैट हूँ। मुझे विंटर्स में गर्मी लगती है और समर में शेडी शेडी सी फीलिंग आती है। मैं अपनी स्ट्रेंथ से उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ किसी भी हार्म से। वो जा रहे होते हैं। लुफेंग बोलते हैं कि तुम कब रियलाइज करोगे, बाय अभी के लिए। फिर ऐसे वो टीचर को इन्फॉर्म कर देते हैं। वो बोल रही होती टीचर कि क्या आइस गोल्ड लोटस, वो भी 10,000 ईयर एज वाला। तभी हम दोबारा सीन दिखाता है एक और जहाँ पे जवानी होता है सीगोल्ड लेक में। टांग बोल रहा होता है कि आज जो है इसने टांग को बताया होता है, टांग रुई को। टांग रुई बोलता है आज की जो यूथ है वो कुछ ज्यादा वेल्थी है, बिकॉज वो तुम्हारे फ्रेंड है तो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जॉनी बोलता है थैंक यू टीचर। वो बोलता है कि 30 येलो बैजेस लगते हैं एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट होने के लिए। जॉनी बोलता है कि टीचर फ्रूट ऑफ लाइफ भी था ऑक्शन में आज, जिसकी एज 1000 ईयर थी और प्राइस 100 ऑफ मिलियंस था। क्या वो भी यहीं से जनरेट होता है टीचर। टांगरी सोच रहा होता है अच्छा ऐसी बात है। वो बोलता है कि तुम्हें भी फ्रूट चाहिए क्या। जॉनी बोलता नहीं मैं अभी भी यंग हूँ, मेरे को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। टांगरी बोलता है अच्छा देखो इसकी तरफ। वो भी एक फ्रूट को निकाल देता है, वो जॉनी की तरफ कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हें ये पसंद है। जॉनी बोलता है तुम्हारे पास भी है एक टीचर। वो जॉनी के सामने उसे खाने लग पड़ता है। वो जॉनी देख रहा होता है, वो ऐसे खा रहा होता है। जॉनी की तो वेल हालत ही खराब हो जाती है ऐसा देख के, वैसे पूरी तरह से चबा जाता है। जॉनी का दिल ही टूट जाता है। वो बोल रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी था, अच्छा था। जो भी पीपल होता है स्कूल ऑफ लाइफ का, उन्हें हर एक मंथ एक मिलता है, पर बात यह है कि तुम इसे सेल नहीं कर सकते, सिर्फ खा ही सकते हो। क्या कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते तुम। कल जॉनी को जबरदस्ती ज्वाइन करवाना चाहता है। वो बोलता है नहीं टीचर मैं वापस आ जाऊंगा जब मैंने प्रैक्टिस करनी होगी तो। टीचर बोलता है कि ठीक है वापस आ जाना जब टाइम होगा नेक्स्ट। वो सोच रहा होता है कि मैंने बात तो बोली कि वंस अ मंथ, पर वो तभी होगा जब इसका लेवल 90 के आसपास पहुंचेगा। पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी यूज करूंगा तो भी सही है। फिर उसके बाद सिल्वर ड्रैगन स्पेयर बार बार अपेयर होने लग पड़ा ऑक्शन में। इनिशियल प्राइस 100 बिलियन तक पहुंच गया था। मैंक्विन और क्वानक्यू दोनों सी गोल्ड लेक में गए आइस लोटस को ऑब्जॉर्व करने के लिए। एक सेमेस्टर ऐसे पास हो गया। फिर ऐसे जॉनी द्वारा जाता है ब्लैक स्मिथ के पास। वो बोलता है हेलो सीनियर ब्रदर। वो सोच रहा होता है ब्लैक स्मिथ कि ये इंसान पहले कभी नहीं आया, मुझे लगता है कि जरा भी मेरे को पे करेगा। जॉनी बोलता है सीनियर क्या हमारे जो ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन है वो एक्सचेंज सेंटर से रेयर मेटल्स बाय कर सकती है। वो बोलता है क्या तुम्हें मेटल बाय करने हैं। जॉनी बोलता है हाँ मैं फोर्ज करना चाहता हूँ, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। मैं सिल्वर मेटल को बाय करना चाहता हूँ 1 क्यूबिक मीटर जो कि 100 पीसेस में डिवाइड हो। सीनियर हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सिल्वर मेटल, ऐसे क्यों करना चाहता है। वो बोलता है कि एटलीस्ट 30 बैजेस लगेंगे तुम्हें, क्या तुम श्योर हो। जॉनी बोलता हाँ मैं श्योर हूँ, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो इसलिए मैंने तुमसे पूछा। फिर ऐसे 5 मंथ बाद लॉन्जोन्यू सिल्वर मेडल को दोबारा हैमर कर रहा था। ये एक तरह से टेस्ट ही कंसिडर होगा जो उसने हार्ड वर्क किया 5 मंथ्स में से। सनी बोलता ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। वो सीनियर भी देख रहा होता है, सोच रहा होता है तो अच्छा ये लॉन्जोन्यू जब मैंने फर्स्ट लर्न किया था फोर्ज के बारे में, मैंने कुछ ज्यादा लंबे टाइम तक वेल प्रैक्टिस की थी। यहाँ पे सिर्फ 4 और 5 मंथ से ही है। इसने मेरे को कुछ भी नहीं पूछा। क्या इसने सच्ची मुच्ची बुक्स को रीड करके फोर्जिंग सीखी है, या ऐसे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है। चलो रियलिटी अब पता लग ही जाएगी। मैंने तुम्हें रिमाइंड किया था मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जॉनी मेडल की तरफ देख रहा होता है और हीट अप्लाई करता है। वो फिर अपने हैमर को रोटेट करता है। सीनियर को ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है इसकी जो मूव्स है वो कुछ ज्यादा स्किलफुल है। क्या सच्ची मुच्ची कोई ऐसा कर सकता है सिर्फ बुक्स के ऊपर रिलाई करके। ये तो हैमर और मैन के बीच में यूनिटी है। क्या सच्ची मुझे सेल्फ टॉट होगा। और जो हैमर इसने अभी यूज किया मैं गलत नहीं सोच सकता हूँ, ये तो टांग सेक्ट की टेक्निक है। ये तो डिसऑर्डर स्प्लिटिंग विंड हैमर है, जो मोस्ट पावरफुल फोर्जिंग टेक्निक है लेजेंड्स की, जो कि मेटल की इंप्योरिटी को रिमूव कर सकता है। इसने कब ऐसा लर्न किया। जो सिल्वर मेटल वो 1/3 श्रिंक
श्रिंक हो गया है हैमर की स्विंग से, और जो कलर है वो और ज्यादा ब्राइट होता जा रहा है। अभी इसने शायद 12 हैमर की स्विंग्स ली हैं इसने, पर 100 ऑफ रिफाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली उसी से ही। ये तो एटलीस्ट लेवल 2 का ब्लैक स्मिथ है ना। 5 मंथ में इसने ये पॉइंट अचीव कर लिया। मैं प्रीवियसली कुछ ज्यादा प्राइड फील करता था, पर इसके करंट लेवल को देख के मैं जज कर सकता हूँ कि मेरे से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। इतने ज्यादा कम टाइम में इसने कैसे किया। जॉनी से हिट कर रहा होता, फिर वो लास्ट टाइम हिट करता है मेटल को, और मेटल में कुछ इफेक्ट टाइप अपीयर होता है। वो जो मेटल होता है वो ग्लो कर रहा होता है। सीनियर बोलता है वाओ ये तो एक्चुअली में काम आया। जो होल सरफेस है तो कुछ ज्यादा ब्राइटर है। 1 फुट हाईलाइट, इतना बुरा नहीं है, तुम कुछ ज्यादा अच्छे हो। जॉनी बोलता है हाँ वो जिसने मेरे को सिखाया है वेल वो भी अमेजिंग की है। सीनियर बोलता है कि मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारा कोई ग्रेट टीचर होगा जिसने तुम्हें सिखाया। ये हैरानी की बात नहीं कि तुमने इतनी ज्यादा फास्ट तरीके से लर्न की है। मैं भी ब्लैक स्मिथ लेवल 3 का बना हूँ, वो भी अमेजिंग ही है ना। जॉनी बोलता है शुक्रिया मेरे को गाइड करने के लिए जब मैं यहाँ पे आया था सीनियर। जॉनी बोलता है कि तुमने बोला कि जो मेटल मैंने फोर्ज किया वो प्रोडक्ट है 1000 रिफाइनमेंट का, क्या इसकी कीमत है कोई। सीनियर बोलता है हाँ ऑफ कोर्स 1000 रिफाइनमेंट मेटल कंडीशन से देखे जाते हैं मेटल के। ये 5 वाइट बैजेस के इक्वलेंट है जो तुमने बनाया है। जॉनी हैरान होकर बोलता है क्या। वो सोच रहा होता है ये जो एक मेटल है ये 5 वाइट बैजेस के इक्वल है। अगर मैं 100 मेटल्स को वेल हैमर करूंगा तो मेरे को 500 वाइट बैजेस मिलेंगे जो कि 30 येलो बैजेस के इक्वल है। ये तो 10 टाइम्स हुआ प्रॉफिट। सीनियर बोलते जूनियर ब्रदर मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो। तुम इस 1000 रिफाइनमेंट मेटल को बेचने की सोच रहे हैं ना। जॉनी हाँ करता है। सीनियर बोलते मैं बाय करूंगा। जॉनी बोलता क्या। सीनियर बोलते क्या तुम मुझे थोड़े चीप प्राइस में दे सकते हो। जॉनी बोलता सीनियर तुम प्लाइट होने की कोई जरूरत नहीं इतने ज्यादा, मैं तुम्हें इसको दे दूंगा। अगर तुम मुझे स्टार्टिंग से गाइड नहीं करते तो मैं डेफिनेटली स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। सीनियर बोलता है कि मैं इसे फ्री में ले सकता हूँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो दूंगा। ये लो 4 वाइट बैजेस। और बाद में प्राइस के बारे में बात करते हैं जो भी तुम आगे बनाओगे फ्यूचर में। फिर ऐसे वो बात बुत करते हैं। सीनियर चल जाता है और बोलते हैं कुछ ज्यादा स्ट्रेंज है तुम्हारा जो फोर्ज मैटर है, कुछ ज्यादा स्ट्रेंज है। इसमें एब्सोल्युटली कोई लेवल प्रॉब्लम नहीं है, पर ये देखने से वीक क्यों लग रहा है। चलो मैं पहले मेटल के बारे में लर्न करता हूँ। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। जॉनी बोलता है ठीक है। जॉनी सोच रहा होता है तुम ऐसे देखने से कैसे फील कर सकते हो मेटल में चेंजेस, ये नॉर्मल पर्सन नहीं है जरा भी। फिर ऐसे सीनियर चला गया। लांस जॉनी द्वारा सिल्वर मेटल को हैमर कर रहा था। उसने पहले टाइम फोर्ज किया था तो उसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला था, तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही अच्छा करते जा रहा था। जॉनी सोच रहे थे 4th टाइम है, पर ऐसे कंटिन्यू फोर्जिंग करने से उसकी बॉडी एग्जॉस्ट हो गई थी। वो सोच रहा होता है कि आज का दिन कुछ ज्यादा अनलकी है, मैं दोबारा कल आऊंगा। जो फाइनल एग्जाम है वो भी परसों है। तभी कोई आ जाता है वहां पे। वो जोर से बोल रहा था ओए। जॉनी पीछे हैरानी से देखता है। वो जॉनी को उठा लेता है और जोर से दबा देता है, वेल हक कर लेता है। वो बोल रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा परफेक्ट है। वो हंस रहा होता है और बोलता है अच्छा बहुत अच्छा है जूनियर, अब से तुम इंचार्ज होगे फोर्जिंग मेटल को प्रोड्यूस करने के लिए। वेल जॉनी की शायद हड्डी टूट गई होती है इतने ज्यादा जोर से हक करने से। क्रैक की आवाज सुनाई दी है गाइस। सीनियर बोल रहा होता है मैंने कर दिया मैंने कर दिया। वो हंस रहा होता है। जॉनी बोलता हुआ क्या। सीनियर बोलता है कि तुम्हारे सिल्वर मेटल की वजह से मैंने थोड़ा सा उसे रिसर्च किया और स्टडी किया। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपने फर्स्ट स्पिरिचुअल फोर्जिंग एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लूंगा अपनी लाइफ में। जो स्पिरिचुअल फोर्जिंग की सक्सेस होती है वो कुछ ज्यादा लो होती है, इसमें कुछ ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं। जॉनी बोलता है क्या तुम मुझे थोड़ा सा छोड़ सकते हो वेल पहले। सीनियर बोलता है कि स्पिरिचुअल फोर्जिंग जो होती है उसमें तुम मेटल के अंदर स्पिरिचुअलिटी डाल सकते हो थोड़ी सी। ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। मेरे स्पिरिचुअल फोर्जिंग में सक्सेस हुई है तो इसका मतलब मैं लेवल 5 का ब्लैक स्मिथ हूँ। जूनियर बता तुम्हारी वजह से हुआ है, शुक्रिया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जॉनी बोलता कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारी फर्स्ट सक्सेस पे। सीनियर बोलता है ये फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट टाइम हो रहा है आउटर कोर्ट में जिसने इस लेवल में ब्रेक थ्रू किया है। कोई भी लेवल 5 तक पहुंचा नहीं है आउटर कोर्ट में। जॉनी बोलता है कि ये डेफिनेटली अच्छा ही है। वो जा रहा उत्तर बोलता है कि मैं अपनी क्लास में शो ऑफ करके आता हूँ। जॉनी बोलता है ब्लैक स्मिथ लेवल 5, क्या ये सच्ची मुच्ची हार्ड है स्पिरिचुअल फोर्जिंग करना। मुझे नहीं पता कि मैं कब पहुंचूंगा। तभी हमें जाया दिखा देता है। वो बोल रहा होता है कि टुडे कि आज सैटरडे या कल हॉलीडे है और परसों फाइनल एग्जाम है। जैन हुआ बोल रहा होता है कि फाइनल एग्जाम फर्स्ट क्लास के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो रिजल्ट होते हैं एग्जाम के वो बेसिस को फॉर्म करेंगे तुम्हारे फ्यूचर के स्कूल में। अगर तुम रिसोर्सेज को पाना चाहते हो स्कूल में तो तुम्हें जरा भी अपनी एबिलिटीज को होल्ड बैक नहीं करना है, इसीलिए कि वो तुम्हारे क्लासमेट्स हैं। तुम्हें अपनी एबिलिटीज को शो करना है, तुम्हें हमारी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करना पड़ेगा फाइनल एग्जाम में। जैन बोलता है मैंने हाँ प्रिपेयर किया ही है। जैन हुआ बोलता है कि ठीक है हम कल मिलेंगे। फिर ऐसे शाम को मिलते हैं सारी। जॉनी बोलता है हेलो। मैंकिन बोलती बॉस तुम लेट हो। जॉनी बोलता चलो चलते हैं। क्वान की बोलती हाँ। क्वान की और जॉनी ऐसे आई कांटेक्ट बना रहे होते हैं तब मैंकिन उसकी आंखों को ढक देती है। क्वान की बोलती क्या। मैंकिन बोलती है ओए तुम दोनों एक दूसरे की तरफ क्यों देखते रहते हो इस तरह से। वेलन कहने लग गई है। क्वानली बोल रहा होता है कि देखो मेरी आइज की तरफ देखो, मेरी आइज भी कुछ ज्यादा सिंसियर है तुम्हारे लिए। मैंकिन बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही मोटे हो, तुम्हारी आइज के ऊपर भी फ्लैश है, कौन देख सकता है तुम्हारी आइज में क्या है। वेल वाओ क्या ही बेइज्जती करती है। फिर हम बताया जाता है कि क्वानली का वेट कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गया क्योंकि उसने फैटी मनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, पर इसकी डिफेंसिव एबिलिटी भी कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो गई है। वो बोलता है कि ऐसे तो मैं फैट हूँ पर
मैं फ्लेक्सिबल फैट मैन हूँ। ल्यूफेंग फुल्ली अंडरस्टैंड कर चुका है उसकी मार्शल सोल में क्या चेंजेस आए हैं, ये स्ट्रोंगर बनता जा रहा है और ये लेवल 40 से इतना दूर नहीं है। मैंकुइन बोलते ठीक है फ्लेक्सिबल फैट मैन, हम कब फाइट करेंगे। लान मैंकुइन सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है लान ज़ोनियो की टीम में, जो कि लेवल 49 की है और ऊपर से ट्विन मार्शल सोल्स हैं। क्वान ली बोलता है कि मैं कैसे फाइट कर सकता हूँ, मैं एक वुमेन को हर्ट नहीं कर सकता हूँ, और युआन नैन की तरह कोई स्पेशल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है फर्स्ट क्लास का। वैसे बात कर रहे थे, हंस रहे थे और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। मैंकुइन बोलते सीधे क्यों नहीं बोल देते तुम, मैंकुइन बोलते तुम सीधे क्यों नहीं बोल देते कि तुम डरते मेरे से, ऐसी बातें नहीं करनी है तुम्हें कि तुम वुमेन को मतलब हर्ट कर दोगे, मेरे को हर्ट कर दोगे, सीधी सी बात है कि तुम मेरे को हरा ही नहीं सकते हो। क्वान ली फिर ऐसे ही हंस रहा होता है। ज़ोनियो क्वानक्यू को एक कुकी टाइप देता है और बोलता है इसे खाओ। वेल कुकी टाइप नहीं, बाउल में कुछ होता है। क्वानक्यू से पकड़ लेती है और ब्लश कर रही होती है। मैंकुइन बोलती है कि तुमने सिर्फ एक ही खरीदा है, मेरे को क्यों नहीं देते तुम। ज़ोनियो बोलता है कि तुमने तो ऐसा बोला कि लास्ट टाइम कि तुम्हें यहाँ का फूड पसंद ही नहीं है। मैंकुइन बोलती है पर मैं करना चाहती हूँ ट्राई, मुझे पसंद है। क्वान ली बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। क्वान की बोलती है ये जेलस फील कर रही है। ज़ोनियो बोलता है हाँ ये मुश्किल है वुमन को अंडरस्टैंड करना। क्वान की बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, ये मेरी अच्छी सिस्टर है। वो भी एक स्पून देती है ज़ोनियो की तरफ और बोलती है आ करो। ज़ोनियो भी आ करता है, खा रहा होता है और वो उसकी तरफ देख रहा होता है और उसके फेस में ही खो जाता है और चबा रहा होता है खाने को। इनका क्या लव चल रहा है गाइस, व्हाई द हेल आई एम फीलिंग जेलस गाइस। सो गाइस एपिसोड नंबर 69 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।